हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल एंकर क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत करते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक साइंस से रिलेटेड, फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड VBA ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट कर लिया था और उनका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उनका सोल्यूशन देख सकते हैं। तो ये VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट, इन सभी का प्रैक्टिस जा कर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है जैव प्रक्रम पार्ट 1 से रिलेटेड VBA ऑब्जेक्टिव। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पौधों का वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? ऑप्शन नंबर ए है जड़, बी है तना, सी है पत्ता और डी है फूल। तो आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्ता। आइए पहले वाष्पोत्सर्जन को समझते हैं कि वाष्पोत्सर्जन क्या है। तो वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो पौधे के दौरान होता है, पौधों में पत्तियों के भाग से होता है। इसमें क्या होता है कि यदि पत्ते को आप प्लास्टिक से ढक देते हैं, बांध देते हैं प्लास्टिक से, तो जब सूर्य की प्रकाश उस पर पड़ती है तो आप देखिएगा कि पत्तों द्वारा कुछ वाष्प के रूप में प्लास्टिक के ऊपर की परत पर पानी जैसा बूंदी बूंदी जमी होती है। तो वही वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया कहलाता है। या आप खाना बनते समय देखे होंगे कि बर्तन के ऊपर बूंदी की तरह पानी बैठ जाता है, एक लेयर बन जाता है वाष्प का, वही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है। मानव के जो रक्त होते हैं, खून होते हैं, उनमें यूरिया की समान मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 100 मिलीग्राम, बी है 20 मिलीग्राम और सी है 30 मिलीग्राम और डी है 40 मिलीग्राम। तो आपका सेकेंड का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20 मिलीग्राम। तो मानव के खून में यूरिया की मात्रा कितनी होती है? तो 20 मिलीग्राम। यहाँ से एक प्लस पॉइंट आप याद कर सकते हैं कि यूरिया का सूत्र क्या होता है। तो आपको मालूम होगा शायद कि यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। ये भी क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जा सकता है कि यूरिया का सूत्र क्या होता है। तो आप याद रखिएगा कि NH2CONH2 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन कहा जा रहा है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। यानी कि जब भी हमारे शरीर में श्वसन की क्रिया होती है, उसी के दौरान कितनी प्रतिशत ताप हमारे शरीर से बाहर निकलता है, यानी कि निष्कासित होता है। ऑप्शन नंबर ए है 20%, बी है 40%, सी है 60% और डी है 80%। तो आपका थर्ड का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 20%। तो याद रखिएगा कि श्वसन के दौरान हमारे शरीर से 20% ताप ऊर्जा जो है बाहर निकलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। यहाँ से वृक्क का मतलब आप समझिएगा कि वृक्क किसको कहते हैं, तो किडनी को कहते हैं। कि मनुष्य में जो क्वेश्चन नंबर 5 है कि पौधों के वायवीय भागों से जल की निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। यानी कि जो भी बाहरी भाग होता है पौधे के वायु के संपर्क में भाग होता है, जो उससे जल के निष्कर्षण यानी कि जल का जो निकलता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है परागण, बी है निषेचन और डी है विसरण और डी है वाष्पोत्सर्जन। तो आपका 5 का आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी, वाष्पोत्सर्जन। यानी कि वाष्प का निकलना, पानी का निकलना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो यहाँ जल का निष्कर्षण कहा जा रहा है, तो आपका वाष्पोत्सर्जन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। यानी कि वह प्रक्रम या प्रक्रिया जिसके दौरान शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, यानी ऊर्जा हमारे शरीर में बनता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है श्वसन, बी है पोषण, सी है उत्सर्जन और डी है उत्सनशीलता। तो आपका 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्वसन। यानी कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए
अनिवार्य है, यानी कि कौन सी क्रिया सभी जीव जंतु के लिए जरूरी है, अनिवार्य है, इम्पोर्टेंट है, मतलब सेम है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश संश्लेषण, बी है वाष्पोत्सर्जन और सी है श्वसन और डी है चलन। तो आप समझ गए होंगे कि अनिवार्य कौन सा होता है जीने के लिए हमारे लाइफ को। तो ऑप्शन नंबर सी श्वसन। श्वसन एक ऐसी क्रिया है जो सभी जीव जंतु प्राणी के लिए, सजीव के लिए जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है क्लोरोफिल में, बी है लाल रक्त कण में, सी है वर्णी लवक में और डी है श्वेत रक्त कण में। तो 8 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल में, यानी कि क्लोरोफिल कैसा होता है? कलर में हरा होता है, जो पत्तियों में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो यदि इस चैनल पर आप फर्स्ट बार हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही VVI ऑब्जेक्टिव का नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसके पहले वाले यदि फिजिक्स और केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव चाहते हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से आप जा करके देख लीजिएगा। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में कितने वेशम पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 3 वेशम, बी है 2 वेशम और सी है 4 वेशम और डी है 5 वेशम। यानी कि वेशम का मतलब समझिए कि मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने वेशम, यानी कि कितने भाग? तो 4 भाग। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो इसको हम समझने के लिए एक नॉर्मल ढंग से आप फिगर बुक में देख लीजिएगा। तो ये मान के चलिए हृदय हो गया, तो इसमें 4 भाग होते हैं। तो इस भाग को कहते हैं दाया अलिंद और इस भाग को कहते हैं बाया अलिंद, और इस भाग को क्या कहते हैं? तो दाया निलय और इस भाग को कहते हैं बाया निलय। तो इस तरह से आप कॉपी पर देख लीजिएगा, जहाँ फिगर बना होगा हार्ट का यानी कि दिल का, हृदय का, वहाँ 4 वेशम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण जब मिलता है, होता है, तो उसके द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ऑप्शन नंबर ए है वसा, बी है प्रोटीन, सी है ग्लूकोज और डी है प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा आंसर, ग्लूकोज। ग्लूकोज का यहाँ से प्लस पॉइंट एक और याद कर लीजिएगा कि ग्लूकोज का यदि एग्जाम में पूछा जाए कि इसका सूत्र क्या होता है, तो आपको याद करना होगा कि C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का, या केमिकल फार्मूला बोलिए या रासायनिक सूत्र बोलिए। तो ये किसका होता है? ग्लूकोज का होता है। और प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कहा जा रहा है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? जो भी कोशिका झिल्ली होती है, ये किस प्रकार की झिल्ली है? तो ए है परागमय, बी है पराग अपरागमय और सी है अर्धपरागमय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका झिल्ली जो है किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपरागमय। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अर्धपरागमय मतलब कि हाफ दिखता है, हाफ नहीं दिखता है, यानी आधा दिखता है, आधा नहीं दिखता है, धुंधला दिखाई देता है, तो इसलिए इसको अर्धपरागमय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? दही को जमने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? ऑप्शन नंबर ए है अपघटन, बी है प्रकाश संश्लेषण, सी है किण्वन और डी है उत्सर्जन। तो दही को जमने के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया होती है? तो ऑप्शन नंबर सी किण्वन आपका आंसर हो जाएगा, यानी किण्वन प्रोसेस द्वारा दही को जमाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में क्या पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 3 वेशम और बी है 4 वेशम और सी है 5 वेशम और डी है 2 वेशम। तो अभी तत्काल हम लोगों ने ऊपर देखा था कि मानव हृदय में कितने वेशम होते हैं? तो 4 वेशम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक ही क्वेश्चन को देखिए पलट करके दे सकता है, इसलिए क्वेश्चन को आप 1 से 2 बार वीडियो को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 14 है कि मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है नेफ्रॉन, बी है न्यूरॉन और सी है माइक्रोकॉन्ड्रिया और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मानव में डायलिसिस थैली कौन है? तो नेफ्रॉन है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डायलिसिस थैली कहने का मतलब कि जहाँ खाना क्या होता है? डायलिसिस थैली यानी कि पचता है, जहाँ भी पाचन की क्रिया होती है वहाँ नेफ्रॉन पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग यानी कि मेन श्वसन अंग कहने का मतलब कि जहाँ से वो सांस की क्रिया करती है, तो उसे क्या कहते हैं, कौन सा अंग है। तो ऑप्शन नंबर ए है किया, बी है फेफड़ा, सी है गिल्स और डी है नाक। तो आपका 15 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी गिल्स। यानी कि एक प्लस पॉइंट आपको याद रखना होगा कि पानी में जितने भी रहने वाले जीव जंतु होते हैं वो हमेशा गिल्स द्वारा अपने सांस को लेते हैं, और धरती पर रहने वाला जो भी ये जानवर होते हैं, मनुष्य होता है, वो फेफड़ों द्वारा सांस का श्वसन करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 देखिए। क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है, यानी कि गैसों को निकालने के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है परासरण, बी है विसरण और सी है वाष्पोत्सर्जन और डी है परिवहन। तो 16 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विसरण। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहा जा रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल जो वर्णक होता है उसका रंग कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए है हरा, बी है नीला और सी है लाल और डी है सफ़ेद। तो आपका 17 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए हरा। या आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, किस वर्णक के कारण होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक के कारण या क्लोरोफिल के कारण। ठीक है। क्वेश्चन को एक क्वेश्चन को बार बार पलट के भी क्वेश्चन किया जा सकता है, तो आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक जो होता है उसमें कौन सी पोषण की विधि होती है, यानी कि कवक अपना पोषण करने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल करता है, कहाँ से इस्तेमाल करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्वपोषी, बी है मृत। क्वेश्चन नंबर 19 है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। ऑप्शन नंबर ए है फ्लोएम में, बी है कार्केटिक्स में और सी है छाल में और डी है पुराने जाइलम में। तो 19 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुराने जाइलम में। पुराने जाइलम में रेजिन एवं गोंद संचित रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए है उपचयन, बी है संचयन, सी है विस्थापन और डी है उपचयन। तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन और अपचयन को हम लोगों ने पहले ही वीडियो में सॉल्व कर लिया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए हैं, तो उनको भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप जा करके उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा। तो शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, यानी हाइड्रोजन निकलता है और ऑक्सीजन जुड़ता है, लेकिन इसी का उल्टा कहलाता है अपचयन। अपचयन में क्या होता है कि हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का वियोग होता है, यानी कि ऑक्सीजन बाहर निकलता है और हाइड्रोजन क्या है, जुड़ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि रक्त क्या है। रक्त जो है क्या है। ऑप्शन नंबर ए है कोशिका है, बी है उत्तक है और सी है पदार्थ है और डी है कोई नहीं। तो रक्त क्या है, एक उत्तक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रक्त क्या है, एक उत्तक है। 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। कौन उत्सर्जी अंग है। ऑप्शन नंबर ए है वृक्क, बी है अग्नाशय और सी है आँख और डी है कोई नहीं। तो उत्सर्जित कहाँ से होता है, तो वृक्क से होता है। वृक्क वहीं संबंधित रहता है, ऐड रहता है कहाँ, जहाँ उत्सर्जन होता है, जहाँ हमारे शरीर से विशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, उसके बगल में वृक्क होता है, किडनी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 23 क्वेश्चन है कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। तो रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है जड़ में, पत्तियों में, सी है फूलों में और डी है फलों में। तो रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, पत्तियों में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है।
इथाइल अल्कोहल जो है किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए है वायवीय, बी है अवायवीय, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका 24 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी अवायवीय, यानी कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? अवायवीय में बनता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का 25 नंबर कि मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है श्वासोच्छ्वास, बी है श्वसन, सी है निश्वसन और डी है उत्सर्जन। तो 25 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्वासोच्छ्वास, यानी कि श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया कहलाती है कौन? जिसमें कि मनुष्य सांस लेता है और छोड़ता है। तो आशा करता हूँ कि आपको सभी 25 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, इनका प्रैक्टिस आपने कर लिया होगा। तो इस चैनल पर फर्स्ट बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।